कैसे एक मौलवी साहब की बीवी बदसूरत खौफनाक जानवर बन गई। अल्लाह पाक ने उस पर रमजान के महीने में इतना दर्दनाक अजाब क्यों दिया? आखिर इस औरत को अल्लाह ने इबरत का निशान क्यों बना दिया? दोस्तों, यह वाकया उन औरतों के लिए है जो अपने मर्दों को छोड़कर गैर मर्दों के साथ हंसी मजाक करती हैं और उनसे गलत हरकतें करते हैं। इसलिए इस वाकया को मुकम्मल समझने के लिए हमारे साथ आखिर तक जरूर रहिएगा। दोस्तों, आज की यह वीडियो एक ऐसी ही खातून के बारे में है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह पाकिस्तान के शहर मुल्तान में पेश आया, जहां पर मुसलमान कसीर तादाद में रहते थे। उस गांव के एक मौलवी साहब थे जो बड़े ही नेक और दीनदार किस्म के थे। उनके होश संभालते ही उनके वालिद की वफात हो गई। उनके बाद 3 छोटे भाई बहन थे। उन्होंने सबसे पहले अपने बहन भाइयों को अपने पैरों पर खड़ा किया, उनकी शादियां करवाई। तमाम जिम्मेदारियों अपने भाई बहनों से फारिग के बाद जब उन्होंने खुद पर तवज्जो दी तो उनकी उम्र काफी हो चुकी थी। अब वह लड़के नहीं, मर्द हो चुके थे। सब बहन भाई तो अपने अपने घरों के हो चुके थे और उनको जिंदगी के सफर में एक शरीक हयात का होना दरकार था। मौलवी साहब बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करते थे। छोटे से गांव में हाफिज साहब थे जो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते थे और उनके पास लड़कियां भी आती थीं। मौलवी साहब बहुत ही नेक किरदार आदमी थे। एक दफा उनके घर एक बूढ़ी अम्मा आई। कहा कि बेटा, मेरी जो बेटी है उसने अब तक कुरान नहीं पढ़ा। वह बचपन से ही लाडों में पली थी। बाप के गुजरने के बाद वह और निडर हो गई। उसने स्कूल की तालीम भी हासिल नहीं की, बस अपने सहेलियों में फिरती। उसको स्कूल से भी निकल दिया गया था। अब वह घर में रहती है। मैं चाहती हूं कि मेरे मरने से पहले वह कुरान पाक पढ़ ले। आप उसे हिदायत दे सकते हो बेटा। यह सुनकर मौलवी साहब परेशान हो गए। उन्होंने बोला, अम्मा जी, ठीक है, मैं आपकी बेटी को कुरान पढ़ा दूंगा। आप परेशान ना हो, आज से ही बेटी को भेज देना। वह बेवा बुढ़िया बेटी के पास जाकर बोलती है कि तू दुनिया की पढ़ाई तो ना पढ़ सकी, दिन की पढ़ाई तो तुझे पढ़ना ही होगा। उस लड़की ने हां में सर हिलाया। फिर उसी दिन से वह उनके पास कुरान पाक पढ़ने जाया करती। कुछ दिन बाद उसने कुरान पाक खत्म कर दिया। बेवा औरत एक दफा मौलवी साहब के घर आई और कहा, बेटा बेटा, मैं एक बात कहना चाहती हूं, बुरा ना मानना। मैं अकेली बेवा औरत हूं। मेरा इस दुनिया बेटी के सिवा कोई नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि मेरी बेटी की शादी एक नेक दीनदार आदमी से हो। मेरी बेटी से निकाह कर ले। बेटा, तेरे भी तो जिम्मेदारी खत्म हो गई है। यह खातून नेक थी, सब गांव के लोग उसकी इज्जत किया करते थे। फिर यह बोलकर बुढ़िया रोने लगी। मौलवी साहब नेक इंसान थे, उन्होंने हां बोल दिया। गांव के लोग भी यही चाहते थे कि मौलवी साहब की अच्छी जिंदगी हो। आखिरकार उनकी भी शादी गांव की बुढ़िया की लड़की के साथ कर दी गई। मौलवी साहब के यहां किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। उनके पास खुदा के फजल करम से सब कुछ मौजूद था। वह उसे रुखसत करके अपने घर साथ ले आए। वह लड़की अच्छी थी, दोनों अच्छे से जिंदगी गुजारने लगे। एक दिन बुढ़िया खातून का इंतकाल हो गया। अब वह लड़की मायके नहीं जाया करती थी, क्योंकि उसकी मां ही थी जो उसे बुलाया करती थी। अब वह मौलवी साहब के घर रहती। चंद रोज बाद मौलवी साहब ने नोटिस किया कि उनकी बीवी बिला वजह ही सजी संवरी रहती है। हर वक्त चेहरे पर मेकअप किए हुए वह खुद को संवारने में लगी रहती है, जबकि घर का यूं ही हाल बुरा होता है। सारा सामान यहां वहां बिखरा पड़ा रहता है, मगर वह वक्त पर कोई भी काम नहीं करती, बल्कि मौलवी साहब के घर आने से पहले खुद को सज संवर कर रहा करती है। एक रोज मौलवी साहब ने घर में कदम रखा तो देखा घर का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था, जैसे कि सुबह के वक्त था। उन्होंने बीवी को एक नजर देखा, जो अभी अभी कमरे से सज संवर कर बाहर निकली थी। मौलवी साहब उससे कहने लगे, तुम मेरे लिए सजना संवारना अब बंद कर दो। मैं सादगी का कायल हूं, तुम मुझे सादगी में ज्यादा अच्छी लगती हो। उन्होंने इंतहा नर्म लहजे में अपनी बीवी को यह बात समझाई ताकि उसकी